इस फिल्म का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही विकलांगों की क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। इस फिल्म के माध्यम से हम लोगों का परिचय समावेशी शिक्षा प्रणाली से करवाना चाहते हैं। हम समुदाय से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे अपने विद्यालयों में इस प्रणाली को अपनाएं और सभी प्रकार के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर एक शिक्षित समाज के निर्माण में सहयोग करें। आज़ादी से पहले विकलांगों के लिए शिक्षा तो बहुत दूर, उनके लिए समाज की किसी भी गतिविधि में शामिल हो पाना बड़ी बात हुआ करती थी। इसका कारण समाज की सोच की जड़ों में छुपी वो मानसिकता थी जो उन्हें असमान समझा करती थी। सोमेश, जो कि एक अस्थि विकलांग बालक है, खेलना तो चाहता है पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, आइए अपनी नजरों से देखें। भैया 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 मुझे भी खिलाओ ना। चल हट, खेलने दे हमें। चल हट लंगड़े, हमें खेलने दे, हमारा खेल मत बिगाड़। पागल हो गया क्या? चल हट। विकलांगता के सभी रूपों में प्रायः यही हालत थी। समाज ऐसे लोगों को पूरी तरह से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। तिरस्कार, अपमान और घृणा ये सहज हुआ करते थे, हमारे लिए नहीं, विकलांगों के लिए। आजादी के बाद धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। अब वे अपने विकलांग बच्चों को भी पढ़ाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन विद्यालय अब भी इसके लिए तैयार नहीं थे। बेटा अपनी अपनी किताबें निकालो। यस सर। चलो देखो, खड़ा हो। पाठ संख्या 4 को पढ़ो। आने की सूचना नहीं दोगे? देखिए इस सुखिया को, जो अपने मानसिक रूप से विमंदित बच्चे बुद्धरू का दाखिला विद्यालय में करवाने आता है, लेकिन इसके साथ विद्यालय में कैसा व्यवहार किया जाता है, जरा इस पर भी नजर डालो। मास्टर जी प्रणाम। मास्टर जी, मेरे बेटे बुद्धरू का दाखिला अपने स्कूल में कर लो। अरे ये तो पागल लग रहा है, ये पागलों का स्कूल थोड़ी है ना। मास्टर जी ये पागल नहीं है। अरे ऐसे इसको पागल खाने ले जा। यदि मैं ऐसे पागल बच्चों का अपने विद्यालय में दाखिला करने लगा तो यहाँ तो पागलों की फौज खड़ी हो जाएगी। मास्टर जी पढ़ लेगा तो अपनी रोजी रोटी लायक हो जाएगा। मास्टर जी ये तो पागल है, इसके साथ में तू भी पागल है जो इसे यहाँ ले आए। जा ले जा से यहाँ से। मास्टर जी कर लो ना दाखिला, ये भी पढ़ लिख लेगा। एक बार तुझे बताया ना, रानू पढ़ निकाल। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बैठ जाओ। सभी अपनी हिंदी की किताबें निकालो। पंकज चल दूसरा पाठ पढ़। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कर्नल गूंज रहा था। मैं खड़ी की संख्या वहाँ पर गर्म हो रही थी। हम दोनों
सर्वोत्कृष्ट का निशाना लगाने चले। राय में उससे पूछा तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। बाबूजी जेल में। पंकज तू बैठ जा, सुरेश तू पढ़। गांव में उनका बहुत बड़ा मकान है और पास हरियाली। दादाजी गांव की बात और अपने अनुभव बड़े रोज ढंग से उसे सुनाता है। दादाजी भी रोज नई कहानी सुनाते। मयंक सिनेमा देखने में कैसा है? चुप पढ़ने दे। बताना दोस्त। चुप नहीं तो देखेगा मास्टर से कर देगा, तुम मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। इस तरह 1970 के दशक के आते आते विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य विद्यालयों में दाखिला देकर पढ़ाना तो शुरू कर दिया गया, लेकिन उनके सहपाठी और शिक्षक इस हेतु मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। 80 के दशक का वह मोड़, जबकि सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों को भी समेकित रूप से दाखिला दिया जाने लगा, परंतु उनकी सुविधा हेतु अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं विद्यालयों में नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से इन बच्चों को विद्यालय में अपने आप को समायोजित करने नमस्ते सर, और खासकर शिक्षण अधिगम में सहभागी बनने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु लोग अब जागरूक होने लगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इन बच्चों की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। लोग अब भी समाज के डर से या पूर्वाग्रहों के कारण उसी नकारात्मक ढर्रे और लैंगिक भेदभाव को बनाए हुए थे। अपने विकलांग बच्चों को विद्यालय भेजने का दायित्व उन्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा था, और लड़कियों की हालत और भी खराब थी। ये था 90 का दशक। पंकज, ओ पंकज, कहाँ गया बेटा? टिफिन ले जा। माँ मुझे टिफिन दे दो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाँ बेटा, खा जरूर लेना। माँ भैया स्कूल गया क्या? माँ मुझे भी भैया की तरह स्कूल जाना है। क्या? तू क्या करेगी पढ़ के? और तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? तू घर का चौका बर्तन सीख ले, यही हमारे लिए बहुत है। और वैसे भी शादी के बाद तेरे यही काम आना है। जब से तू पैदा हुई हमारा तो मनुष्यत का समय शुरू हो गया। अब तुझे पढ़ाएंगे तो तेरे भाइयों को नहीं पढ़ाएंगे जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अब जा उधर बैठ। इस प्रकार समाज और कभी कभी इन बच्चों के अभिभावक भी इन्हें ऐसे हिकारत की नज़रों से देखते थे जैसे पता नहीं इस धरती पर जन्म लेकर इन बच्चों ने कौन सा अपराध कर दिया हो। लेकिन जैसे कहा जाता है कि वक्त करवटें बदलता है, बदलाव आते ही हैं, परिवर्तन एक सच्चाई है। इसी तरह सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप परिस्थितियों ने करवट बदली और इन बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के साथ सामान्य विद्यालयों में भी समावेशित किया जाने लगा। इन बच्चों को संविधान सम्मत अपना अधिकार और मानवता सम्मत अपना स्थान मिलने लगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए
हम डॉक्टर इरफान बेग चुगताई के पास चलते हैं, जो कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में गत 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आपकी विषय विशेषज्ञता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया जाता रहा है। आइए मिलते हैं डॉक्टर चुगताई से। सर, आजकल शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा की बहुत अधिक बात हो रही है। सर, वास्तव में ये है क्या? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि शिक्षा का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा का है। इसको प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि सभी बच्चे, जिनमें विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमियों से आए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा बौद्धिक विशेषता वाले बच्चे भी शामिल हैं, को एक साथ रेगुलर स्कूल में शिक्षित करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जहाँ तक संभव हो एक समान अधिकार के रूप में स्कूलों में इन बच्चों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की पूरी व्यवस्था की जाए। समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक ठोस कदम है। समावेशी शिक्षा एक अप्रोच के रूप में सभी बच्चों की सीखने संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करने की कोशिश करती है, विशेषकर उन बच्चों की जो इस तंत्र के जो हमारा शिक्षा का तंत्र है, इसमें या तो हाशिए पर और या उससे बाहर निकलने की जिनकी संभावना है। एक समावेशी शैक्षिक वातावरण में सभी बच्चे किसी न किसी शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार इन विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है? इन बच्चों के सामान्य विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सी स्कीम्स, पॉलिसी और लेजिस्लेशन है। इसमें अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 इन सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाने की बात करता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1992 हमारे सामने है। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 90,000 स्कूलों में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे समग्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दशक में हमारे सामने 3 ऐसे कानून आए हैं जिन्होंने इन बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में काफ़ी कुछ कहा है, जिसमें कि मुख्य रूप से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, RCI एक्ट 1992, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 और उसके बाद अभी वर्तमान में राइट टू एजुकेशन 2009, जिसमें कि इन सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान रखा हुआ है, जिसमें कि प्री प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक इन बच्चों को किस तरह से सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जाए, उसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। इसी के साथ साथ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा